हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे दो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है। बेसिकली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो गाइस बेसिकली हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। और देखेंगे कि ये दो फंड जो है ये कैसे आपके पैसे को पिछले एक साल में डबल करके दिया। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो ये इसको 2 लाख बना के दिया है आपको, ठीक है। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो अपकमिंग वीडियोस है वो आप मिस ना करें, ठीक है। और गाइज आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें ताकि मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ लाइक कि मतलब म्यूचुअल फंड कैसे आपके पैसे को डबल किया है और आगे इसका कैसा प्रोस्पेक्ट रह सकता है, ठीक है। और गाइज एट द एंड मैं अपना भी एक ओपिनियन बताऊंगा कि इस दो म्यूचुअल फंड में से बेटर कौन सा है आपके लिए। अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे लिए कौन सा बेटर है, ठीक है। अब इसी कड़ी में अगर हम लोग जो बेसिकली कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए हमने डिफरेंट पैरामीटर्स लिया है। लाइक आपका इस दोनों म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसा है, देन एक्सपेंस रेशियो कैसा है, पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा है, ठीक है। पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन कैसा है, मतलब अगर मैं सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कंपनी ने इक्विटी में कितना पैसे डाला है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो गाइस बढ़ते वीडियो में आगे बात करेंगे कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में। सो गाइस अब इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, यानी कि कंपनी ने पास्ट में क्या रिटर्न्स दिया है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर। एंड देन गाइस हाँ, सिंस इंसेप्शन का भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जब से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज के डेट में। आज के डेट बोले तो गाइस ये 30 जुलाई तक का डेट का है, ठीक है। तो 30 जुलाई तक कितना रिटर्न्स बना के दिया है, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड का और देन आईसीआईसी प्रू टेक्नोलॉजी फंड है, मतलब ये दोनों फंड है जिसमें हम लोग बेसिकली कंपेयर करने वाले हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये दोनों फंड ने आपको कैसे पैसे डबल करके दिया है, ठीक है। तो गाइस बात करें हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो अगर इसका पिछले 1 ईयर का अगर आप रिटर्न्स देखते हैं तो गाइस ये नियरली आपको 92.37 मतलब देखा जाए तो मोटा मोटी 92.5% का रिटर्न दिया है, जो कि आपका ऑलमोस्ट पैसा अगर पीछे अगर आपने इस फंड में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपको मतलब 1,92,000-93,000 के आसपास में बना के दिया होता पैसे। तो देखा जाए ऑलमोस्ट डबल करके दिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड का अगर पिछले 3 साल का अगर देखे गए रिटर्न्स तो ये आपको 32.48% का रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। और गाइस अगर पिछले 5 साल की बात करें तो ये 29.01%। एंड देन गाइस अगर हम इसका इंसेप्शन मतलब अगर मान के चलिए कि अगर ये 10 साल पहले फंड स्टार्ट हुआ है तो पिछले 10 साल में इसने 25.46% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब इस फंड का जो अभी तक जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक जो रिटर्न है एनुअलाइज रिटर्न वो है आपका 25.46%, जो कि गाइस अगर आप किसी स्टॉक्स में भी लगाते हैं और अगर आपको इतना रिटर्न मिलता है तो दैट इज वेरी गुड। मतलब 25% या 25.5% के आसपास का रिटर्न बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड का रिटर्न्स का लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन का। देन अगर गाइस हम बात करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का, तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसने पिछले 1 साल में टाटा डिजिटल इंडिया को भी बीट कर दिया। मतलब इसने नियरली आपको 106.59 मतलब देखा जाए तो 106.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। मतलब देखा जाए तो इसने आपके पैसे को पिछले 1 साल में डबल से भी थोड़ा ज्यादा करके दिया है। अगर आपने 1 लाख रुपए पिछले 1 साल में लगाए होते इस फंड में तो ये आपको 1 लाख को 2,06,000 के आसपास में बना के दिया होता, ठीक है। देन अगर गाइस बात करें हम इसका पिछले 3 साल का जो रिटर्न्स है उसका तो गाइस ये अराउंड 34% का आ रहा है। देन बात करें लास्ट 5 ईयर का तो ये आपका 24.5%। एंड देन गाइस सिंस इंसेप्शन की बात करें तो यहाँ पे गाइस इसका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है, मतलब खराब भी नहीं कह सकता मैं, बट अगर आप कंपेयर करते हैं टाटा डिजिटल इंडिया से तो ये उतना बढ़िया नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसका जो सिंस इंसेप्शन से लेके आज की डेट मतलब 30 जुलाई तक का डेट का जो रिटर्न है वो आपका नियरली 12% है। बट अगर आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड के केस में देखते हैं तो अराउंड आपका 25.5% के करीब में, ठीक है। तो ये रहा गाइस आपका आईसीआईसी प्रू टेक्नोलॉजी फंड का। अब बात करते हैं गाइस कैटेगरी एवरेज का। मतलब गाइस मार्केट में मतलब डिजिटल या फिर टेक्नोलॉजी फंड बहुत सारे कंपनियां हैं जिसका टेक्नोलॉजी फंड्स है
जो चलाते हैं, ठीक है। अगर सबका जो एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो वही मतलब इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न की हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो कैटेगरी एवरेज का अगर लास्ट 1 ईयर का देखें तो गाइस अराउंड 58.75% है, जो कि अच्छा रिटर्न है। बट गाइस यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया एंड आईसीआईसीआई प्रू दोनों बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है लास्ट 1 ईयर में, अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से, ठीक है। देन गाइस अगर आप बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का जो रिटर्न है आपका वो है आपका 14.67%, सो अराउंड 14.5% के आसपास में मान के चले। तो इसके कंपेयर में अगर आप देखते हैं दोनों फंड जो हमारा यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया एंड आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड, तो दोनों ने ही बेटर परफॉर्म करके दिया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लास्ट 5 ईयर का कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखें तो गाइस ये अराउंड 13.66%, यानी कि इसको भी हम मोटा मोटी 13.5% के आसपास में मान के चलते हैं। तो गाइस यहाँ भी टाटा डिजिटल इंडिया एंड आईसीआईसीआई प्रू ने कैटेगरी एवरेज को बीट कर किया है, ठीक है। बट गाइस अगर बात करते हैं सिंस इंसेप्शन का, तो सिंस इंसेप्शन अगर देखा जाए तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो है आपका 16%। बट अगर आप यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू का देखते हैं तो गाइस आईसीआईसीआई प्रू का जो सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न है वो 12% है, मतलब कैटेगरी एवरेज से भी मोटा मोटी 4% कम है। बट टाटा डिजिटल इंडिया है वो ऑलमोस्ट डबल है देखा जाए तो, मतलब नियरली 25.5% है आपका सिंस इंसेप्शन का, और कैटेगरी एवरेज का 16% है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो डबल के आसपास में है कैटेगरी एवरेज से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें और सब चीज को अगर जितने भी बातें हमने किया यहाँ पे सबको सम अप करके देखे तो गाइस यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया है वो आपको आईसीआईसीआई प्रू से कहीं बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब चलते गए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम लोग एसेट अंडर मैनेजमेंट का, ठीक है। जब इस स्लाइड में हम लोग बेसिकली बात करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। एसेट अंडर मैनेजमेंट होता क्या है, तो गाइज ये सारे जितने भी टेक्निकल वर्ड्स है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने मेरे जितने भी पिछले वीडियोस है म्यूचुअल फंड्स पे उस पे, ठीक है। तो मैं सारे वीडियो का लिंक डाल दूंगा। बेसिकली मेरा म्यूचुअल फंड पाठशाला का एक प्लेलिस्ट ही है, उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज वहां जाके देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज अगर बात करें हम एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड के केस में अगर आप देखते हैं तो इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट और AUM जो है वो है आपका 1796.97 करोड़ का, ठीक है। वहीं अगर बात करें आप आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड का, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो आपका है नियरली 3500 करोड़ के आसपास में, ठीक है। तो गाइज एसेट अंडर मैनेजमेंट के केस में ये कहा जाता है कि जिस भी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना कम है वो उतना बेटर माना जाता है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मानिए जो फंड अभी स्टार्ट हुआ है मान के चलिए, और उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा शॉर्ट में। ये होता है आपका जो टोटल पोर्टफोलियो होता है एक म्यूचुअल फंड का, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये माना जाता है कि जिस भी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना कम हो उतना बेटर होता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि गाइस अगर AUM कम होता है तो उस फंड को उतना ही ज्यादा स्कोप होता है फ्यूचर में ग्रो होने का, मतलब उसके पास हेडरूम उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जिस भी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना कम होता है उतना बेटर माना जाता है, ठीक है। तो गाइस हमारे केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड है जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड से लगभग आधे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गाइस अगर हम देखें तो टाटा डिजिटल इंडिया काफी बेहतर उभर के आ रहा है अगर आप आईसीआईसीआई प्रू से कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम लोग एक्सपेंस रेशियो का। गाइस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत सिंपल है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसे लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग टाटा डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, फिर आईसीआईसीआई प्रू का है, ठीक है। तो ये दोनों फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड आपसे कितना पैसे चार्ज करते हैं, मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है, कितना परसेंट है, 1% है, 0.5% है या फिर 2% है, ठीक है। तो ये जितना कम होता है वो उतना बेटर होता है आपके लिए, क्योंकि आपके पॉकेट से उतना ही कम खर्चे होते हैं, मतलब आपके पॉकेट से उतना कम आउटफ्लोज होता है, तो आपके लिए हमेशा ये बेटर माना जाता है, ठीक है। तो गाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.67%। आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो गाइज ये डबल ट्रिपल भी कह सकते हैं आप, जो ट्रिपल से भी ज्यादा है टाटा डिजिटल इंडिया फंड के कंपेयर में, ठीक है। तो वो है आपका 2.26%। बट गाइज अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज है यहाँ पे 2.3%, मतलब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने फंड्स है उसका
जो कैटेगरी एवरेज जो है एक्सपेंस रेशियो का एवरेज जो है वो है आपका 2.3%। ठीक है, तो भाई गाइज यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड कैटेगरी एवरेज से कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है अपने इन्वेस्टर से, बट टाटा डिजिटल इंडिया जो है वे 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 लेस देन आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड है। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में भी आपके लिए जो बेहतर फंड जो उभर के आ रहा है वो है आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम लोग पोर्टफोलियो एलोकेशन का। गाइज अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन बहुत सिंपल है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपके पास 100 या फिर 1000 रुपीज है आपके पास, ठीक है, टोटल फंड, तो आप उस 1000 को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, लाइक इक्विटी में करेंगे, डेट में करेंगे, कमोडिटी में करेंगे या कहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन, मतलब आप अपने पैसे को कहाँ कहाँ अलोकेट करेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोग बेसिकली 3 लिया है यहाँ पे, इक्विटी, डेट्स एंड बाकी चीज को हमने अदर में कवर किया है। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो इसका इक्विटी में देखा जाए तो आपका 98% इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सिमिलरली हम डेट की बात करें तो गाइस डेट में 0% है यहाँ, एंड अदर में हो सकता है कमोडिटी हो, कैश कॉल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका 1.94% यहाँ पे है अदर एसेट क्लास में। ठीक है, अगर गाइस हम बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड का, तो यहाँ देखें तो गाइस ये फंड जो है इक्विटी में अराउंड 96.36%, मतलब नियरली 96.5% आप कह सकते हैं जो ये लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। एंड गाइस अगर हम बात करें डेट का, तो डेट में ये फंड भी है वो 0% इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो टाटा डिजिटल इंडिया एंड आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड दोनों ही डेट में पैसे नहीं डाल रही है। ठीक है, देन अगर बात करें गाइस हम अदर एसेट क्लास का, तो जो आईसीआईसीआई प्रू है वो 3.64% अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो गाइस अगर हम यहाँ देखें तो ये पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में आपको मोटा मोटी सिमिलर सा सिचुएशन दिख रहा है। मतलब देखा जाए तो अराउंड मतलब 95, 98, 96% दोनों ही आपका इक्विटी में डाल रहे हैं, एंड देन अदर में देखा जाए तो गाइस 2% से लेकर 4% के रेंज में यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे बाइफर्केट करना बड़ा मुश्किल है कौन सा फंड पोर्टफोलियो एलोकेशन के बेसिस पे ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे दोनों को ही हम लोग सिमिलर सा मान के चलेंगे। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे पोर्टफोलियो एलोकेशन से ही रिलेटेड, बट हम देखेंगे तो टोटल इक्विटी में जो ये लोग अलोकेट कर रहा है उसमें से लार्ज कैप में कितना अलोकेट कर रहे हैं, मिड कैप में कितना अलोकेट कर रहे हैं और स्मॉल कैप में कितना अलोकेट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अब इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप, मतलब ये दोनों फंड जो है टाटा डिजिटल इंडिया एंड आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड, ये लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, मिड कैप में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, एंड देन स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये फंड जो है अपने टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का 53.87% है वो लार्ज कैप में पैसे डाल रही है। अगर बात करते हैं मिड कैप का, तो गाइस मिड कैप में 14.3%, एंड देन अगर बात करें स्मॉल कैप का तो ये 21.97%, जो कि नियरली 22% है जो ये लोग आपका स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, और अदर जो स्टॉक्स है उसमें ये लोग डाल रहे हैं आपका नियरली 8% का। ठीक है, सिमिलरली अगर गाइस बात करें आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड का, तो ये भी आपको देखा जाए तो नियरली 51.5% ऑफ टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है ये इन्वेस्ट कर रही है आपका जो लार्ज कैप स्टॉक्स होता है उसमें। देन अगर बात करेंगे इस मिड कैप का, तो ये फंड है आपका नियरली 10.24% है जो मिड कैप में डाल रही है, एंड देन अगर बात करें स्मॉल कैप का, तो गाइस ये नियरली 25% है, यानी 24.81% है, नियरली 25% ये आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, एंड अदर स्टॉक्स में ये लोग जो डाल रहे हैं पैसे वो नियरली 10% यहाँ भी है। ठीक है, तो गाइस जैसे मैंने बताया कि ये लाइक पोर्टफोलियो एलोकेशन या फिर लार्ज कैप वर्सेज मिड कैप वर्सेज स्मॉल कैप देखा जाए तो मोटा मोटी आपको सिमिलर सा सिचुएशन यहाँ भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये चीज मतलब कन्विंसिंगली कहना कि नहीं ये फंड बेटर है या ये फंड बेटर है, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। तो यहाँ भी हम लोग इस दोनों को सिमिलर सा ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बात करेंगे हम लोग पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। गाइस अब इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। तो गाइस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता क्या है कि सपोज आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स है, ठीक है, तो आप अपने स्टॉक्स को कितना फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो से, वही होता है आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। मतलब आप जैसे एक स्टॉक खरीदा और उसको जल्दी बेच दिया, ठीक है, तो उस केस में आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा। अगर आप उसको लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम होगा उस केस में। ठीक है, तो गाइस ये जो इंडिकेट करता है अगर आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम है, इसका मतलब ये है कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उस स्टॉक में आपका
कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है, मतलब देखा जाए तो, ठीक है। तो इसीलिए आप जल्दी उसको बेचते नहीं है, ठीक है। बट अगर आप फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं तो इसका दो रीजन हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आपने कोई स्टॉक खरीद लिया है लेकिन बाद में वो स्टॉक का फंडामेंटल्स खराब हो गया इसलिए आपने निकाल दिया, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आपको उससे बेटर कोई स्टॉक्स मिल रहा है तो आप रिप्लेस कर देते हैं उसको अपने जो अच्छा स्टॉक्स है उससे, ठीक है। तो गाइज यही है, अगर मतलब मोटा मोटी देखें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जितना कम होता है उतना बेटर माना जाता है। इससे आपका पोर्टफोलियो का स्टेबिलिटी ना बना रहता है, ठीक है। तो गाइज अगर यहाँ हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें तो ये है आपका गाइज 23.54%। अगर आईसीआईसी प्रू टेक्नोलॉजी फंड का हम जब देखे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो तो ये है आपका 67%। एंड कैटेगरी एवरेज का देखे, मतलब इस कैटेगरीज में जो बाकी सारे म्यूचुअल फंड का जो एवरेज टर्नओवर रेशियो निकल के आ रहा है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, वो है आपका 152.06%, ठीक है। तो गाइज दोनों ही फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है अपनी कैटेगरी एवरेज से तो बहुत कम है। बट अगर हम स्पेशली टाटा डिजिटल इंडिया एंड आईसीआईसीआई प्रू टेक का अगर बात करें तो गाइज टाटा डिजिटल इंडिया का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आईसीआईसीआई प्रू से भी आधी है, ठीक है। तो गाइज इस केस में जो मुझे बेटर दिख रहा है यहाँ पे इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वो है आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ठीक है। तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बात करेंगे हम लोग डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, ठीक है। जब इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे रिस्क रेशियो का, ठीक है। तो रिस्क रेशियो में हमने बेसिकली 3 रेशियो जो कवर किया है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा एंड देन शार्प रेशियो जो होता है, ठीक है। तो गाइज स्टैंडर्ड डेविएशन है जो आपका जो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न्स का फ्लक्चुएशन है उसको दिखाता है। बीटा भी वही, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न्स का वोलेटिलिटी है उसी को इंडिकेट करता है। और शार्प रेशियो जो होता है गाइज ये बेसिकली आपका मतलब पर यूनिट ऑफ रिस्क के कंपैरिजन में आपने कितना रिटर्न कमाया है, ठीक है, उस चीज को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो गाइज अगर हम यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया का अगर देखें स्टैंडर्ड डेविएशन तो है आपका 18.82, और अगर इसका हम बीटा देखें तो गैस 0.87 एंड शार्प रेशियो देखें तो गैस 1.32, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो 19.2 एंड देन बीटा देखें तो 0.85 एंड देन गाइज अगर हम शार्प रेशियो देखें तो ये है 1.43, ठीक है। अगर गाइज हम कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है 13.62 एंड देन बीटा जो है वो है आपका 0.68 एंड देन गाइज शार्प रेशियो जो है वो है आपका 0.59, ठीक है। अब गाइज जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। बीटा भी आपका वही, मतलब जितना कम होता है उतना अच्छा ही माना जाता है, बट ये दोनों सेंस में होता है, ठीक है। बीटा अगर आपका कम है तो मतलब ये आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न्स है मार्केट के रिटर्न्स के कंपेयर में जितना कम होगा उतना कम वोलेटाइल रहेगा। मतलब अगर मार्केट 1% मूव करता है और आपका बीटा मानिए 1% से कम है तो फिर 1% से कम मूव करेगा। अगर मान के चलिए आपका पोर्टफोलियो का बीटा अगर 1% से ज्यादा है तो मार्केट अगर 1% से बढ़ेगा तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है 1% से ज्यादा से बढ़ेगा, ठीक है। और शार्प रेशियो के केस में वही माना जाता है कि शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है फंड का उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया का देखें स्टैंडर्ड डेविएशन तो गाइस 18.82 है, आईसीआईसी प्रू का देखें तो 19.2 और कैटेगरी एवरेज का 13.62 है, ठीक है। तो गाइस तीनों में अगर देखा जाए तो कैटेगरी एवरेज सबसे कम है, बट हमारे केस में हम कंपेयर कर रहे हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड का एंड आईसीआईसी प्रू टेक फंड है इसका। तो गाइस इन दोनों में देखा जाए तो आपका जो टाटा डिजिटल इंडिया है वो आपको 18.82 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि आईसीआईसी प्रू से कम है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में टाटा डिजिटल इंडिया बेटर दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम बीटा की बात करें तो गाइस बीटा के केस में देखें तो टाटा डिजिटल इंडिया आपका 0.87 का बीटा दिखा रहा है और आईसीआईसी प्रू है वो आपका 0.85 का बीटा दिखा रहा है। तो देखा जाए तो इस केस में गाइस आईसीआईसी प्रू है वो ज्यादा बेहतर दिख रहा है क्योंकि टाटा डिजिटल इंडिया के बीटा से भले ही थोड़ा सा ही कम हो लेकिन ये इसमें कम है, ठीक है। बात करें गाइस हम शार्प रेशियो का, तो जैसे मैंने बताया कि शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना बेटर माना जाता है। तो अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया का शार्प रेशियो देखें तो गाइस यहाँ पे 1.32, बट आईसीआईसी प्रू का शार्प रेशियो अगर देखते हैं गाइस तो ये है 1.43 जो कि टाटा डिजिटल इंडिया से कहीं ज्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे आईसीआईसी प्रू का शार्प रेशियो बेहतर दिख रहा है, ठीक है। तो गाइज अगर सारे रिस्क फैक्टर को अगर सम अप करके हम देखते हैं तो गाइज यहाँ पे आपका जो आईसीआईसी प्रू है वो ज्यादा बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ सारे रिस्क रेशियोज है, ठीक है। अब गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, बात करेंगे हम लोग कंक्लूजन का। गाइस यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने बेसिकली 6-7 पैरामीटर यूज किया था जिसमें
पोर्टफोलियो एलोकेशन में तो दोनों कवर हो गया था आपका, कि मतलब पोर्टफोलियो एलोकेशन प्लस लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप, ठीक है। तो उसको मैं एक ही मान के चल रहा हूं। तो टोटल 6 पैरामीटर है जो हमने यूज किया था कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, मतलब लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर एंड देन सिंस इंसेप्शन का सबसे बेहतर रिटर्न किसका था, ठीक है। तो इस केस में गाइस हमने देखा था कि टाटा डिजिटल इंडिया है जो मतलब बेहतर निकल के आ रहा है, मतलब बेटर परफॉर्मेंस दे रहा था आपका लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन को अगर सारे को कंबाइन करके देखते हैं तो, ठीक है। क्योंकि गाइस अगर लास्ट 1 ईयर का देखें तो उस केस में आईसीआईसीआई प्रू भले मतलब बेटर रिटर्न दे रहा था अगर आप टाटा डिजिटल इंडिया के कंपेयर में देखते हैं तो, ठीक है। तो इन टोटलिटी यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड ज्यादा बेहतर रिटर्न्स दे रहा था, ठीक है। सिमिलरली अगर गाइस हम लोग बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो उस केस में भी जो टाटा डिजिटल इंडिया है उसका एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड से आधा था, ठीक है। तो यहाँ भी आपका टाटा डिजिटल इंडिया बाजी मार लेता है। देन गाइस बात करते हैं हम लोग एक्सपेंस रेशियो का। तो एक्सपेंस रेशियो के केस में भी आपको जो टाटा डिजिटल इंडिया है वो ज्यादा बेटर दिख रहा था इन कंपैरिजन विद आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड, ठीक है। देन गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो जैसे हमने बात किया कि पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में दोनों ही फंड सिमिलर सा दिख रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हमने दोनों को मतलब बोथ लुक्स सिमिलर का दर्जा दिया था, ठीक है। देन बात करें गाइस हम लोग पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के केस में भी टाटा डिजिटल इंडिया ज्यादा बेहतर दिख रहा था। एंड गाइस रिस्क फैक्टर जो रिस्क रेशियो जो हमने देखा था उस मतलब रिस्क रेशियो के केस में आपका आईसीआईसीआई प्रू है वो ज्यादा बेटर दिख रहा था, ठीक है। तो गाइज अगर हम सारे पॉइंट्स को अगर कंसोलिडेट करके अगर एक कंक्लूजन निकालना है कि सब दोनों में से बेटर टेक्नोलॉजी फंड या फिर डिजिटल फंड कौन सा है, तो गाइज यहाँ पे देखो तो आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड है और ज्यादा अच्छा फंड निकल के आ रहा है। भले ही ये पिछले 1 साल में रिटर्न्स थोड़ा सा कम दिया है आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड से, बट अगर आप सारे चीज को मतलब रिस्क कितना है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा है, देन एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात कर ले या फिर आप इसका रिस्क रेशियो ले लीजिए, सारा कुछ को देखे तो ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा था, ठीक है। तो गाइज अगर मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए और आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो उस टॉपिक पे या फिर मतलब उस सब्जेक्ट मैटर पे वीडियो बनाने का, ठीक है। सो दैट शुड बी डेफिनेटली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट ओनली, मतलब आपका स्टॉक्स हो या फिर म्यूचुअल फंड हो या फिर पर्सनल फाइनेंस हो या फिर कोई भी लगे, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज वगैरह के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन को बिल्कुल दबाना है ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप मिस ना करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।